फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी गॉसिप, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं कई सारे स्किन केयर टिप्स, ब्यूटी केयर टिप्स, हेयर केयर टिप्स और साथ ही आपको बताती हूं कई सारे आसान DIY भी जिनकी हेल्प से आप अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई ब्यूटी टिप्स शेयर करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने जा रही हूँ, जो है मेरी बर्थ स्टोरी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी कब हुई, मुझे क्या हुआ है और डिलीवरी वाला मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो आज की अपनी इस बर्थ स्टोरी में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ, और साथ ही बताती हूँ कि आखिर मुझे क्या हुआ है। वीडियो में सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी जो है 25 दिसंबर को हो गई थी और मैंने एक खूबसूरत बेबी गर्ल को डिलीवर किया है। जो मेरी डिलीवरी हुई है वो बिल्कुल अपने ड्यू डेट पे हुई है, क्योंकि कई सारे लोग या फिर मैंने कई सारे वीडियो जो देखे थे वो लोग कहते हैं कि ड्यू डेट जो होती है वो हमेशा एक करेक्ट डेट नहीं होती है, वो एक अंदाजन डेट होती है, और ये बहुत सही भी है। लेकिन इस मामले में मैं बहुत लकी रही कि मेरे डॉक्टर ने जो मेरी ड्यू डेट दी थी और मेरे अल्ट्रासाउंड पे भी जो मेरी डेट मेंशन की गई थी, मेरी बेबी गर्ल ने उसी डेट में जन्म लिया है। और एक रिसर्च मैंने देखा था कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी ड्यू डेट पे ही पैदा होते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत से थोड़ी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब 23 मई कोरोना को लेके लॉकडाउन लगा था, तभी मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तभी से मैंने बहुत सारी सावधानियाँ जो होती हैं वो अपने साथ बरतनी शुरू कर दी थी। ज़्यादा लोगों के टच में मैं नहीं थी, मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, और कोरोना के चक्कर में मैंने ऑफिस से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया में जॉब करने वालों का बहुत सारे लोगों के टच में आना एक आम सी बात है। रिपोर्टर फील्ड पे जाते हैं, कैमरामैन फील्ड पे जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ऑफिस में, अलग अलग जगहों से आते हैं। हमारा वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वर्क फ्रॉम होम बहुत ना के बराबर है। और अगर आप इनपुट या फिर आउटपुट डेस्क के बंदे हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आप एंकर हैं तो भी आप जाहिर तौर पे ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जो मैं थी, मैं असाइनमेंट पे थी, मैं इनपुट डेस्क पे थी, तो उस वजह से मेरा ऑफिस जाके ही काम पॉसिबल था। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ही हमारे लिए नहीं था। तो इस टाइम पे मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने मई में ही अपने ऑफिस से ज्वाइन कर दिया था। मेरे हस्बैंड भी मीडिया में हैं और उनका डेली ऑफिस आना जाना होता था, तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा सावधानी अपने घर पे भी बरती, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री में कोरोना वायरस जो था बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एक बहुत डर था कि कहीं उनसे ये वायरस मुझे ना जाए। तो उस टाइम पे हम काफ़ी अलग अलग रहते थे। वो ऑफिस से आते थे तो अपना पूरा साफ़ सूफ करके अपने कपड़े हाथ पैर धो धा के तब वो घर के अंदर एंटर होते थे। और मैंने भी कई सारे प्रिकॉशन यहाँ पे लिए, लोगों के टच में नहीं गई, लिफ्ट वगैरह का यूज़ नहीं किया। घर से बाहर जाना मेरे लिए बहुत ही ना के बराबर था। अगर मुझे बहुत अर्जेंट है या फिर अगर हस्बैंड नहीं है और मुझे बहुत डेली घर में जो होती है चीज़ें वो चाहिए तो मैं तब जाती थी, अदरवाइज़ अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं बाहर जाना बिल्कुल मैंने बंद कर दिया था। लोगों का या फिर हमारे फ्रेंड्स का हमारे घर पे आना हमने पूरी तरह अवॉइड कर दिया था या फिर बंद कर दिया था। और वो लोग भी नहीं आते थे। जब उन लोगों को पता चला, मेरे फ्रेंड जो थे पहले जिनका डेली आना जाना होता था, उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों ने भी घर पे जो आना जाना था वो बंद कर दिया था, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कुछ पहली बार देखने को मिल रहा था। तो ये सारी सावधानियां हमने यहाँ पे बरती हैं। जब डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते थे तो लोगों को अवॉइड करते थे, हॉस्पिटल स्टाफ से भी दूरी बनाए रखते थे, डॉक्टर से भी दूर दूर से बात होती थी। डॉक्टर वैसे ही डॉक्टर थे तो वो लोग वैसे ही दूर दूर से अपना करते थे। उस टाइम तक स्टार्टिंग में ऐसा कोई चेकअप ज़रूरत नहीं पड़ी जिसमें फ़िज़िकल टच हो। हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ एक्सरसाइज की, बहुत एक एक दो दो घंटे तक मैं वॉक करती थी दिन में, और स्टेयर्स का ज़्यादा यूज़ करती थी। जब तक लास्ट ट्राइमेस्टर में मैं नहीं पहुंची थी तब तक मैं स्टेयर्स का ज़्यादा यूज़ करती थी। एक एक दो दो घंटे वॉक मैंने प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेके प्रेगनेंसी के एंड तक, यानी कि 25th को मेरी डिलीवरी हुई है, तो 24 तक मैंने एक एक दो दो घंटे
पूरे पूरे टाइम वॉक किया है। घर के अंदर भी मैं बैठी नहीं रहती थी, वॉक करती रहती थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही अच्छी थी। जो मेरी डॉक्टर थी उनको 100% बिलीव था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और बात करूँ मैं अपने प्रेगनेंसी की जर्नी की, तो ये बहुत ही अच्छा कटा, टचवुड, ये बहुत ही अच्छा सफ़र मेरे लिए रहा। जैसे और गर्ल्स को होता है कि मॉर्निंग सिकनेस होती है, वीकनेस होती है, या फिर बॉडी के कई हिस्सों में पेन होता है, मुझे अपने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी यानी कि पूरे 9 मंथ में मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फेस करनी पड़ी। ना मुझे मॉर्निंग सिकनेस की कोई प्रॉब्लम हुई, ना मुझे किसी भी बॉडी पार्ट में किसी तरह की एलर्जी या किसी तरह का पेन मुझे यहाँ पे हुआ, ना ही मुझे कोई वीकनेस यहाँ पे लगी। काफ़ी अच्छा जो मेरा प्रेगनेंसी का सफ़र था वो शुरुआती महीने से लेकर 9 महीने तक कटा। और जो मेरी रिपोर्ट थी वो काफ़ी अच्छी थी, यानी कि मेरी डॉक्टर जब 7 मंथ मेरा स्टार्ट था तभी उन्होंने बोल दिया था कि पूरे पूरे नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं। मेरा जो हर बार का अल्ट्रासाउंड था उसमें भी सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, और मैंने अपनी तरफ से भी अपना 100% दिया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। वॉक मैंने बहुत किया, 2-2 घंटे तो मैंने नॉर्मली अपने टेरेस पे जाके वॉक किया, बहुत लोगों से अवॉइड होके, यानी कि बहुत बच बच के मैंने अपने टेरेस पे जा कर के वॉक किया। अपने घर के अंदर घूमती रहती थी, अपने बालकोनी में घूमती रहती थी, यानी कि जितना पॉसिबल था मैंने उतना वॉक किया। तो मेरी डिलीवरी भी जो हुई है वो फुल टर्म प्रेगनेंसी के हिसाब से हुई है, क्योंकि 41 वीक में मैंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया है। तो जब मेरा प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हुआ था तभी से सिचुएशन होती है कि आप कभी भी आप लेबर में जा सकते हैं, या फिर कभी भी आपको पेन हो सकता है, तो आप बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो वैसे ही और गर्ल्स की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जब मेरा 9 मंथ शुरू हुआ, और मैं भी हर दिन गिना करती थी कि आज इतने दिन बच गए, आज इतने दिन बच गए, ड्यू डेट तब है या फिर डॉक्टर ने अब बोला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने डिलीवरी को लेकर के। तो 23 दिसंबर से मुझे सिम्टम्स मिलने लग गए थे कि अब मेरा लेबर कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि 23 दिसंबर की रात में मुझे कुछ इस ब्लडी स्पॉट टाइप के कुछ दिखे थे। तो मैं समझ गई थी कि अब कभी भी लेबर में जा सकते हैं। तो 23 दिसंबर से मुझे कुछ सिम्टम्स दिखने लग गए थे कि अब मेरा लेबर कभी भी शुरू हो सकता है, या फिर मैं कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो मैं काफ़ी अवेयर उस चीज़ को लेके हो गई थी। तो 24 दिसंबर मॉर्निंग में 6 अराउंड जब मैं वॉशरूम में गई तो मैंने नोटिस किया कि मेरा म्यूकस प्लग जो था वो रिलीज़ होना शुरू हो गया था। तो मुझे लग गया था कि अब लेबर जो है ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी 12 से 14 घंटे के बीच मेरा लेबर स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि अगर आपका वाटर ब्लॉक हो जाता है तो आपको अर्जेंट आना है हॉस्पिटल, लेकिन अगर आपको लगता है आपका म्यूकस प्लग निकल रहा है तो आपको थोड़ा वेट करके आना चाहिए। तो मैंने जब नोटिस किया कि 24 दिसंबर 6 अराउंड मॉर्निंग में मेरा म्यूकस प्लग जो था वो रिलीज़ होने लग गया था, तो मैं अपना हॉस्पिटल पैक कर चुकी थी कि हाँ अब हो सकता है। तो मैंने बेबी का भी बैग जो होता है वो पैक कर लिया था। तो 24 दिसंबर को ही जब मैंने अपना वीडियो बनाया था दिन में कि आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखें, तो अगर आपने नहीं देखा है तो रिसेंटली मैंने वो अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो तब से मुझे जो बेबी की मूवमेंट थी वो उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा था कि अब हो सकता है कि आज रात या फिर कल मॉर्निंग तक बेबी डिलीवर हो जाए। और वैसे भी मेरी जो ड्यू डेट थी वो 25 दिसंबर थी, तो मैं बहुत श्योर थी, प्रिटी श्योर थी मैं कि डिलीवरी जो है ज़्यादा 24 घंटे से भी कम टाइम में हो जाएगी। तो मैंने जो अपना हॉस्पिटल बैग भी पैक किया था वो पूरा नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से पैक किया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर आप नॉर्मल होता है तो आपको 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर सीजेरियन होता है तो आपको 3, 4 या 5 डेज़ तक के लिए हॉस्पिटल में रख सकते हैं। तो सब कुछ सिम्टम्स मेरे बहुत अच्छे थे नॉर्मल डिलीवरी के, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन की पैकिंग हॉस्पिटल के लिए की थी, और थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा सामान अपना रखा था कि अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे होता है दिनों का तो कमी ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगेज भी अपना रखा था। फैमिली की बात करूँ तो यहाँ नोएडा में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी भी आ चुके थे। जब डिलीवरी का टाइम इतना पास हुआ तो मेरी सासू माँ भी आ चुकी थी और मेरी मम्मी भी आ चुकी थी। तो 24 दिसंबर रात 2 बजे से मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा पेन शुरू होने लगा, और मुझे लगने लगा कि हाँ ये लेबर पेन है। लेकिन मैंने वेट किया, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल आओगे उतना आपको हॉस्पिटल में वेट करना पड़ेगा। तो 24 दिसंबर रात में करेक्ट 2 बजे थे, तब से मुझे थोड़ा
लेबर पेन शुरू होने लग गया। तो मैंने सोचा कि ये जो पेन था वो उतना ज़्यादा नहीं था कि घर वालों को बताया जाए, तो मैंने उसे जितना मेरी विल पावर थी उतना बर्दाश्त करने की कोशिश की। तो सुबह मॉर्निंग 7 बजे तक ये पेन आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो मैं समझ गई थी कि अब हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। तो मुझे लगा कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं बता दूँगी। सुबह 7 बजे जब ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हुए तो मैंने अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ को बताया। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल जाने की तैयारी की। लेकिन जो मेरी डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में 12 बजे आती हैं, और मुझे वो पेन जो था इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा था कि तुरंत ही डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने उन लोगों को बोला कि हम थोड़ा वेट करते हैं और 12 बजे के अराउंड हम हॉस्पिटल जाते हैं, ताकि जब मैं जाऊँ तो मुझे अपनी डॉक्टर जो है तुरंत मिल जाए, मुझे उनको फ़ोन करके पहले ना बुलाना पड़े या फिर मुझे वहाँ जाके वेट ना करना पड़े। तो इस सिचुएशन में मैंने सोचा कि थोड़ा और पेन जो है घर पे बर्दाश्त करते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी था और 25 दिसंबर को फ्राइडे भी था। तो मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ था, तो उन्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्राइडे सैटरडे उनके वीक ऑफ थे, तो वो घर पे ही थे। तो जब मॉर्निंग में 11 बजा तो हम लोगों ने गाड़ी बुलाई और हम लोग हॉस्पिटल के लिए तैयार निकले। तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरी डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी थी हॉस्पिटल में, और वो अपने पेशेंट देख रही थी। फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया। फिर जब मेरी डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया, मेरा चेकअप किया, तो उन्होंने यानी कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आप बहुत सही टाइम पे आए हो, 3 फिंगर ओपन हो चुका है सर्विक्स, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम पे 11:45 हो रहे थे। तो डॉक्टर ने घड़ी देख के बोला कि 2 से 5 बजे के बीच में डिलीवरी हो जाएगी और पूरी तरह नॉर्मल होगी। जो मेरी डॉक्टर हैं वो काफ़ी बुजुर्ग लेडी हैं, तो काफ़ी हैप्पी दिख रही थी मुझे चेकअप करने के बाद। वो कह रही थी कि आजकल कोई नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होता है, सब सिजेरियन के पीछे भागते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा पहले से ही बहुत केस अच्छा था, लेकिन अब जैसे जिस टाइम पे तुम आई हो, बहुत अच्छे टाइम पे तुम आई हो, बहुत तुमने पेन घर पे भी बर्दाश्त किया है, तो तुम्हें हॉस्पिटल में ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तुम्हें तुरंत एडमिट कर लेते हैं और तुम्हारी 2 से 5 बजे के बीच में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि सर्विक्स मेरा जो उन्होंने चेक किया था वो 3 फिंगर ओपन हो चुका था। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब तक 12:30 हो चुका था। उसके बाद उन लोगों ने मेरा चेकअप किया, कोरोना टेस्ट किया, और फिर मुझे हॉस्पिटल से गाउन वगैरह दिए। फिर मुझे डिप वगैरह के लिए उन लोगों ने सिरिंज वगैरह इंजेक्ट की, और पेन बढ़ाने वाला इंजेक्शन उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया ज़रूर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और कोई इंजेक्शन लूँ, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बोल रही थी कि ले लो ले लो ले लो, तुम्हें दर्द बढ़ेगा तो जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। तो फिर मैंने, और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी उसे दिए बगैर मान नहीं रहे थे कि आपकी डिलीवरी जो है इससे जल्दी हो जाएगी। तो मैंने वो इंड्यूस वाला इंजेक्ट पेन जो होता है वो लिया, और क्या कहते हैं, उसके बाद मुझे थोड़ी देर रिकवरी रूम में रखा गया। बार बार डॉक्टर आते थे, बार बार चेकअप करते थे। यहाँ पे 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो हॉस्पिटल में जो साउथ इंडियन नर्सें थी, जो मुझे पहले से जानती थी, जो मेरा पहले से जिनके साथ मेरा एक बॉन्ड बन चुका था, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट मेरा रहा कि वो उस दिन छुट्टी पे थी। कुछ नई नर्सें मुझे मिली जिनको मैंने पहली बार देखा था। वो लोग आते थे, चेकअप करते थे और फिर जाते थे। जब उनको लगा कि क्या कहते हैं 1:30 हो चुका था, जब उनको लगा कि हाँ काफ़ी ओपन हो चुका है सर्विक्स, तो उन्होंने मेरी डॉक्टर को बुलाया, मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो पेन था वो कंटिन्यू आ रहे थे, यानी कि 5 मिनट भी नहीं हो रहा था, 3 मिनट भी नहीं हो रहा था। पेन जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, आ रहे थे हर 3 मिनट बाद पेन आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो काफ़ी डॉक्टर ने वेट किया, काफ़ी चेकअप करते रहे कि होगा होगा होगा। जो पेन था मैं बता नहीं सकती कि वो किस लेवल का पेन था, और वो एक्सपीरियंस जो था यानी कि शब्दों में नहीं यहाँ पे बताया जा सकता है। यानी कि अब सोचती हूँ मैं उस टाइम को, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बाप रे क्या पेन था। लेकिन फिर अब जैसे नॉर्मल बैठे हैं तो फिर लगता है यार कैसा था वो दर्द, यानी कि शब्दों में हम उसे बयान ही नहीं कर सकते। डिलीवरी वाला, अब एक नॉर्मल डिलीवरी वाली फ़ीमेल ही उस दर्द को समझ सकती है। तो बहुत हाई लेवल का वो दर्द था, जो हर 3-2 मिनट में आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। यानी कि मैंने अपनी लाइफ में इतना दर्द कभी नहीं फेस किया था। मैं सब कुछ अच्छे से जा रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था, मैं पूरा पूरा पुश कर रही थी, मैं पूरा अपना 100% एफ़र्ट दे रही थी, पूरा जोर लगा रही थी। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई, क्या रहा,
यानी कि कुछ कह ही नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। एकदम से ही ब्लैंक जो थी मेरी डॉक्टर वहाँ पे हो गई। मेरी डॉक्टर काफ़ी हड़बड़ा गई। मैं सडनली मुझे कुछ लगा कि बेबी जो है वो बहुत सुस्त वहाँ पे मुझे लगने लगा। तो डॉक्टर को भी जब लगा कि बेबी की मूवमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गई, तो उन्होंने जब बेबी के हार्ट रेट चेक की तो बेबी की जो हार्ट रेट है वो डाउन टू डाउन होती जा रही थी, यानी कि वो बहुत एकदम धीरे 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 काफ़ी तेज़ी से घट रही थी। तो काफ़ी डॉक्टर जो थी मेरी वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने जब मेरा टमी चेक किया तो काफ़ी वो यहाँ पे बहुत पैनिक सी वो एकदम से दिखने लगी थी। तो उनको पैनिक देख करके मुझे भी बहुत डर लगने लगा था। मैं जितनी भी खुश थी, मेरी जितनी भी एक्साइटमेंट थी, वो सब एक तरफ रह गई। और उनका जो फेस है एकदम उतरा हुआ या एकदम पैनिक फेस देख के मैं काफ़ी घबरा गई थी। क्योंकि बहुत हर औरत को पता होता है कि कितने सारे अरमान होते हैं, कितने सारे सपने होते हैं। तो हर कोई अपने बेबी के जब इस तरह देखेगा कि हार्ट रेट कम हो रही है तो हर कोई वरी तो होगा ही। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड, मदर, सासू माँ सबको बुलाया और बोला कि बेबी जो है वो स्टक हो चुका है सर्विक्स में और इस वजह से वो काफ़ी सुस्त हो गया है। तो उसने अपना एफ़र्ट देना, जो वो एफ़र्ट दे रहा था वो बंद कर दिया है और काफ़ी सुस्त बेबी यहाँ पे हो गया है। तो अब हमारे पास सिजेरियन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास मुश्किल से 5 से 7 मिनट हैं। तो आप सोच के जल्दी हमें बताइए कि हम इन्हें ऑपरेट करें या फिर हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट करें। तो जब डॉक्टर ने लाइन बोली तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में यहाँ पे हो गई थी। जब उन्होंने ये बात वहाँ लेबर रूम में कही तो मैंने तुरंत बोल दिया था कि आप सिजेरियन कीजिए, मुझे नहीं करने नॉर्मल, मुझे मेरा बेबी सेफ चाहिए, क्योंकि आप सिजेरियन कर दीजिए। तो मैंने सबसे पहले तुरंत हाँ बोल दिया था कि आप सिजेरियन कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए नॉर्मल डिलीवरी, आप सिजेरियन कर दीजिए, मुझे मेरा बेबी सेफ चाहिए। क्योंकि मेरे कई सारे जानकार ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का वेट किया और उनका बेबी सेव नहीं हो पाया। तो जब मैं उन लोगों के से बातें करती हूँ या मैं उन लोगों की बातें सुनती हूँ तो उन लोगों का जो अफसोस था नॉर्मल डिलीवरी को लेके वो अभी भी मुझे अपने साथ, जब वो बातें शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो लोग अफसोस में रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे सीजरिंग के लिए अलाउ कर दिया और उन्होंने फटाफट हॉस्पिटल वालों ने उसे फॉर्म साइन किया। मुझे तुरंत लेबर से ऑपरेशन थिएटर में डाला गया। तो तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर रेडी किया गया। मुझे लेबर से ऑपरेशन थिएटर में भेजा गया। ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी में सब कुछ हो रहा था तो काफ़ी डॉक्टर वहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे, हड़बड़ी में थे काफ़ी डॉक्टर। तो फिर उसके बाद जब मैं पहुँची तब भी मुझे पेन जो था वो आ ही रहा था। फिर जब मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया के लिए कहा तो मैंने बोला कि पहले ये पेन हटाओ, इस पेन को कम करो ये। फिर उन्होंने जो डिप चढ़ी हुई थी वो हटाई। उसके बाद जब पेन थोड़ा मेरा कम हुआ तो पीठ पे मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। और मुझे याद है कि मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही होगी। लेकिन क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ सेंस था। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मेरी डॉक्टर जब मेरा स्टमक पे सीजरियन कर रही थी तो बाकी जो डॉक्टर थे उनसे बात कर रही थी कि केस बिगड़ गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर कि लड़की की नॉर्मल डिलीवरी होगी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन बेबी ने एंड टाइम में एफर्ट डालने बंद कर दिए, बेबी सुस्त हो गया। तो अभी ये जो सीजरियन मैं कर रही हूँ तो मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं उस टाइम पे जो थी, मैं एक नींद के झोंके में जैसा होता है कि इंसान वैसा था। मैं वहाँ पे कुछ रिप्लाई उनको नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही थी कि मेरी डॉक्टर को मुझसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि वो मेरा सिजेरियन कर रही हैं। फिर मुश्किल से ऑपरेशन थिएटर में 10 से 15 मिनट होंगे कि मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बेबी गर्ल हुई है। फिर वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि पहला बेबी है, कितने बेबी हैं, कौन है। फिर जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेबी गर्ल हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वैसे भी मेरे हस्बैंड को ये था कि बेबी गर्ल होनी चाहिए, बेबी गर्ल होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी। तो फिर जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में बताया कि सीमा बेबी गर्ल हुई है और 3.600 ग्राम उसका वेट है तो मैं काफ़ी खुश हुई। और डॉक्टर भी काफ़ी खुश थे कि चलो ऑपरेशन हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एक हेल्थी बेबी गर्ल आपको यहाँ पे हुई है। तो मैं देख रही थी वो लोग उसको साफ़ कर रहे हैं कॉटन वगैरह से, वो लोग उसके कुछ नाक और मुंह में कुछ पंप टाइप का डाल के साफ़ कर रहे हैं, जो गंदगी होती है बच्चों के मुंह और नाक से वो निकाल रहे थे। तो मैंने एक झलक वहाँ पे अपनी बेबी की देखी थी, लेकिन बहुत दूर से देखी थी तो उसका फेस जो था वो बिल्कुल सही से मैंने नहीं देखा। तो जब मेरा सिजेरियन हुआ तो उन्होंने बेबी जो है वो मेरे घर वालों को हैंड ओवर कर दी थी। घर वालों को सब कुछ
उसकी चेकअप के बाद बेबी जो मेरा है वो मेरे घर वालों को दे दिया था। उसके बाद उन्होंने जो मेरा स्टिचेस वगैरह लगाए, उसके बाद मुझे एक दिन के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मैंने अपना बेबी जो देखा था वो बहुत ही दूर से देखा था। जब ऑपरेशन थिएटर में एक झलक देखी थी, उसके बाद मैंने अपना बेबी नहीं देखा था। पूरे 8-10 घंटे मेरी बॉडी जो है वो एनीस्थीसिया के डोज की वजह से सुन पड़ी थी। तो मैं ना हाथ मूव कर पा रही थी, ना अपना पैर मूव कर पा रही थी। ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, तो आईसीयू में मुझे बहुत सारे ब्लैंकेट उड़ाए गए थे। फिर जब आईसीयू से अगले दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया और प्राइवेट रूम में मुझे भेजा गया, तब मैंने अपना बेबी गर्ल देखी थी। मेरी मदर के पास थी, और ये खुशी जो थी ये वर्ड्स में मैं आपको नहीं बयान कर सकती हूँ। तो ये था आज के इस वीडियो में मेरी प्रेगनेंसी से लेके मेरी डिलीवरी तक का सफ़र। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर 100% दूँगी। जल्दी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं अपने बेबी का फेस आपके साथ रिवील करूंगी और अपने बेबी को आपके साथ दिखाऊंगी। तो ये था आज के इस वीडियो में जिसमें मैंने आपको अपनी प्रेगनेंसी का पूरा सफ़र बताया है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार वीडियो देखें हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये था आज के इस वीडियो में। जल्द ही मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।